हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में हुआ क्या था कि एक फ्रेंच फिजिकिस्ट थे चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम। उन्होंने 1785 में कुछ नोट्स पब्लिश किए थे जिसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ और ये सब चीज़ें बताई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। कहा जाता है कि उनसे 10-12 साल पहले एक और इंग्लिश फिजिकिस्ट थे, उन्होंने कैवेंडिश नाम के, तो उन्होंने भी ये सब चीज़ें पता कर ली थी, लेकिन उन्होंने पब्लिश नहीं किया था। तो हमारे हिसाब से तो कूलम्ब्स लॉ है वो। तो कूलम्ब्स लॉ में कूलम ने बताया था कि दो चार्ज पहले तो पॉइंट चार्ज उन्होंने बोला, पॉइंट चार्ज डिफाइन किया गया कि ऐसा चार्ज जिसका वॉल्यूम ज़ीरो है थ्योरेटिकली। तो दो पॉइंट चार्ज अगर हम उनको r डिस्टेंस पे लेते हैं तो कूलम के हिसाब से जो फोर्स है उनके बीच में दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। एंड द सेकेंड थिंग, that force is inversely proportional to the square of the distance between the charges। एक और बात बताई थी कूलम ने कि अगर चार्ज सेम नेचर के हैं तो वो रिपेल करेंगे, और अगर चार्ज ऑपोजिट नेचर के हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और जो स्ट्रेंथ होगी फोर्स की वो यहाँ से निकाली जाएगी। तो इन दोनों चीज़ों को अगर एक साथ लिखा जाए तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पे एक कांस्टेंट जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस K को बोलते हैं कूलम्ब कांस्टेंट, और K की वैल्यू होती है 1/4 pi epsilon naught, and that is 9 into 10 to the power 9। अब ये एक नई चीज़ है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, जो आप पहली बार देख रहे हो। एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन लेटर है। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी होती क्या है, ये सब चीज़ें हम फिलहाल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए कि इसका मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी एक मीडियम की प्रॉपर्टी है। अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो वो जो फोर्स का इन्फ्लुएंस है वो कम होगा। कैसे होगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो होती है 8.85 10 to the power -12। यहाँ तक यूनिट की बात है तो K का यूनिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो दिस यूनिट शुड बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसा यूनिट ऑफ दिस कूलम कांस्टेंट। और जो यूनिट परमिटिविटी का होगा वो इसका उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो दिस विल बी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये है कूलम्ब्स लॉ। अब हम इस पे एग्जाम्पल करेंगे कूलम्ब्स लॉ पे, इसको समझने के लिए। मीटर, दो चार्जेस, उनकी वैल्यूज गिवन है और बीच की डिस्टेंस भी गिवन है। हमें निकालना है कि कितना फोर्स उनके बीच में होगा। तो जो फोर्स की वैल्यू है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो K की वैल्यू 9 10 to the power 9, Q1 3 10 power -2, Q2 2 10 power -3,
डिस्टेंस 3 स्क्वायर। जो भी फोर्स आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो न्यूटन में आ जाएगा। इतना फोर्स दोनों चार्जेस के बीच में होगा। लेकिन बात डायरेक्शन की करें कि किस तरफ होगा, तो आप देखें ए प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज, दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हैं, तो कूलम के हिसाब से वो रिपेल कर रहे होंगे। तो Q2 Q1 को रिपेल कर रहा होगा, Q1 Q2 को रिपेल कर रहा होगा। तो यहाँ पे फोर्स ऐसा होगा और यहाँ पे फोर्स ऐसा होगा। तो दोनों ही फोर्स कैसे होंगे? ऑपोजिट होंगे। आप कह सकते हैं ये F1 और ये F2। F1 F2 दोनों की वैल्यू इतनी ही होगी, लेकिन F1 पे Q1 पे जो फोर्स होगा वो इस तरफ होगा और Q2 पे जो फोर्स होगा वो उस तरफ होगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कितना फोर्स होगा।